हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। हम लोग बेटा पढ़ेंगे आज क्लास है चैप्टर कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में आज हम लोग सीखने वाले हैं एक सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करना। अब बेटा देखो, सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करना, टेंजेंट को मालूम है ना कि टेंजेंट हमारी वो लाइन होती है जो सर्कल को एक पॉइंट पर टच करे या एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे। तो अब यहाँ पर बात क्या आती है कि आपसे मैंने कहा कि टेंजेंट बनाना है एक सर्कल पे एक पॉइंट से। तो अब यहाँ पर क्या होगा, आपके मन में ये आएगा कि यहाँ तो तीन तीन सिचुएशन होती है ना, मतलब कि मैंने आपसे कह दिया कि एक पॉइंट है और एक सर्कल है और आप टेंजेंट ड्रॉ करो। अब आपके मन में ये आएगा कि वो पॉइंट कहाँ है। क्यों? क्योंकि हमको मालूम है कि हमारा जो सर्कल होता है उसकी सर्कल के जो तीन पार्ट होते हैं ना, कि वो पॉइंट सर्कल के हमारे इंटीरियर में है, वो सर्कल के सरकमफेरेंस पर है, या हम कह दें कि वो हमारे सर्कल के एक्सटीरियर में है। तो यहाँ तो तीन सिचुएशन आ गई ना, और मैंने आपसे कहा कि एक पॉइंट से सर्कल पर हमको टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो अब पहले हमारा कंफ्यूजन ये क्लियर होना चाहिए कि हमारा वो पॉइंट है कहाँ, है ना। अब अगर पॉइंट मालूम चल जाएगा, फिर हम ये देखेंगे कि इस पॉइंट पर कितनी टेंजेंट बन सकती हैं, कितनी टेंजेंट बन सकती हैं। जब हमको ये भी मालूम होगा तब हम सीख पाएंगे कि हम टेंजेंट ड्रॉ कैसे करें। ओके, तो चलो फटाफट अब हम लोग देखते हैं कि अगर मान लो कि हमारा कोई पॉइंट कभी भी सर्कल के अंदर है, तो जब हमारा पॉइंट सर्कल के अंदर है और अगर हम इससे कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे बेटा, तो हमें मालूम है कि ये जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे ये हमारे गिवन सर्कल को कभी भी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ये हमेशा दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। और जब ये दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी तब इसका नाम टेंजेंट नहीं होगा, दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने वाली लाइन का नाम सेकेंट होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने यहाँ पर टेंजेंट की जगह क्या ड्रॉ कर रहे हैं, सेकेंट। तो अगर हमारे पास में ये क्वेश्चन आता है कि अगर पॉइंट इंटीरियर में है सर्कल के, तो नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितनी बनेंगी, तो यहाँ पर नंबर ऑफ टेंजेंट हम क्या लिख देंगे बेटा, 0 बनेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो फर्स्ट सिचुएशन है, केस 1 है, उसके अकॉर्डिंग हमारे एक सर्कल के अंदर अगर एक पॉइंट है, इंटीरियर का पॉइंट है, तो हम हमेशा उसमें कितनी टेंजेंट बनाएंगे, 0। अब आती है दूसरी बात कि अगर ये मेरा पॉइंट यहाँ सर्कल के सरकमफेरेंस पर है तो कितनी टेंजेंट्स बनेगी। तो टेंजेंट का एक बेसिक रूल रहता है कि टेंजेंट हमारी हमेशा रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, या आप ऐसे कह सकते हो कि टेंजेंट हमेशा रेडियस पर परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हमने कहा कि ये सरकमफेरेंस का एक पॉइंट है, तो यहाँ पर हमको टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले तो ये डिसाइड कर ले कि कितनी टेंजेंट बनेगी। तो जैसा हमने बोला टेंजेंट की डेफिनेशन में कि टेंजेंट के एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हुई जाने वाली लाइन को हम टेंजेंट कहते हैं। तो अगर मैं इस पॉइंट पर एक लाइन ड्रॉ करूंगी तो वो बेटा ऐसी बनेगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है। अब मान लो आप कहो कि नहीं, हम एक नहीं ऐसे एक और बनाना चाहते हैं, तो आप जैसे ही एक और बनाओगे तो सर्कल को हल्का सा कट करेगी, फिर आप करोगे तो फिर कटिंग करेगी। मींस यहाँ पर टेंजेंट तो एक ही बनेगी, इसके अलावा आप जितनी भी बनाओगे वो सारी सेकेंड बनेगी। तो जब पॉइंट हमारा सरकमफेरेंस पर होता है तो वहाँ पर नंबर ऑफ टेंजेंट्स 1 बनती हैं, और वो अब कैसे बनती हैं पहले वो सीखते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि आपके पास में एक गिवन सर्कल है और हमको उसके सरकमफेरेंस के एक पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो हम कैसे करते हैं, हम सिंपल सा काम करते हैं, हम अपने सर्कल की रेडियस ड्रॉ कर लेते हैं। जरूरी नहीं है ऊपर करो नीचे करो, कहीं भी कर लो। मान लो कि ये आपने रेडियस ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब आपको इस पॉइंट ए पर अपना क्या बनाना है, टेंजेंट। तो इस पॉइंट ए को हम क्या कहते हैं कि जो सर्कल के कांटेक्ट में रहता है, इसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं, जहाँ पे रेडियस बनाना वो टेंजेंट बनाना है। तो यहाँ पर जो टेंजेंट बनेगी हमारी पॉइंट ए पर, वो हमारी इस रेडियस के परपेंडिकुलर होगी। तो ये बनाना बहुत आसान है। आप क्या करो कि अपनी जो रेडियस है इसके इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर दो। ठीक है, आप जब 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे तो इस पॉइंट को इससे ज्वाइन करोगे।
और लो बन गई हमारी टेंजेंट। समझ में आ गया कि अगर सर्कमफेरेंस पे कोई पॉइंट है तो वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करने का अपना क्या मेथड है कि हमने रेडियस ड्रॉ की और जो हमारा पॉइंट आया सर्कमफेरेंस पे उस पे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर दिया और अपनी टेंजेंट बना ली। क्लियर हो गया बेटा? अब आता है कि अगर मान लीजिए जैसा हमने बोला कि ये सर्कल है और ये पॉइंट हमारा एक्सटीरियर में है, अब हम कितनी टेंजेंट बना सकते हैं इस एक्सटीरियर के पॉइंट से और नंबर ऑफ टेंजेंट्स हमारी कितनी होंगी। ठीक है, तो इसके लिए ये देखो कि अगर मान लो ये आपका सर्कल है, ओके बेटा, और ये आपका एक्सटीरियर में एक पॉइंट, तो अब आप इसके ऊपर कितने टेंजेंट्स बना सकते हैं मैं आपको पहले भी बता सकती हूँ, पर एक बार हम कंस्ट्रक्शन करते चलते हैं और उसके बाद में हम आपको क्लियर कर देंगे कि नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितनी बन सकती हैं और मैक्सिमम टेंजेंट्स किसी भी पॉइंट से अगर आपसे सर्कल के लिए पूछा जाए तो यहाँ आप डिसाइड कर लेना। ओके, अब देखो है क्या कि हमारे पास में ये एक सर्कल है और एक पॉइंट भी इसके एक्सटीरियर में है। अब अगर आपके पास में इस सर्कल का सेंटर आपको पता है, ठीक है, अगर सर्कल का सेंटर आपको पता है तो आप सबसे पहला काम क्या करो, अपने इस पॉइंट P को इस O से ज्वाइन कर दो। बहुत सिंपल काम है, ये वाला कंस्ट्रक्शन कोई बड़ा काम नहीं है कि हमारा जो पॉइंट एक्सटीरियर में है उससे हमने अपने गिवन सर्कल का सेंटर ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद में ये जो हमारी PO है इसको बाइसेक्ट करना है। ठीक है, बाइसेक्ट करके इसका मिड पॉइंट ढूंढना है। तो हम बाइसेक्ट करने के लिए इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेंगे। तो हम इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे इस टाइप से। ये आपको आता होगा, नहीं तो मैं अपने एक लेक्चर में आपको ये भी ड्रॉ करना सिखा दूंगी। तो आप इसका ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना। जब आप इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे तो आपको इस PO का ये मिड पॉइंट M मिल जाएगा। अब क्या करना है, इसके बाद मिड पॉइंट M ढूंढने के बाद हमारी ये MO इसको रेडियस लेके एक सर्कल और बनाना है। ठीक है बेटा, तो ये MO को रेडियस लेके हम एक और सर्कल ड्रॉ करेंगे। ओके, ये सर्कल हमारे पॉइंट P और पॉइंट O दोनों को टच करता हुआ जाएगा, जिससे पता चल जाएगा कि हमने इसको सही बाइसेक्ट किया है। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया क्या काम किया हमने? सबसे पहले अपने सेंटर को एक्सटीरियर पॉइंट से ज्वाइन किया, उसको बाइसेक्ट किया। बाइसेक्ट करने से इस PO का आपको मिड पॉइंट M मिल गया। अब M को सेंटर लेके और MO को रेडियस लेके आप एक और सर्कल बना लो। बस अब आपको टेंजेंट मिल गई। कहाँ मिली? ये अपने जो सर्कल हमने अभी बनाया है ये कंस्ट्रक्शन वाला, और जो भी हम कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे वो डॉटेड करेंगे, जिससे ये पता रहे कि क्या चीज हमारी गिवन है और क्या चीज हमने अपने आप से बनाई। ठीक है बेटा, ये इस तरह से मैंने अभी डॉटेड कर दिया है, आप भी अपनी इरेजर से कर देना। ठीक है, ये करने के बाद में अब क्या करते हैं कि ये हमारे गिवन सर्कल को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये दो पॉइंट पे, एक है A और एक है ये हमारा B। हमने A और B नाम लिख दिए। अब आप सोचोगे ये A और B इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गए और मैं कह रही हूँ टेंजेंट बन गया। टेंजेंट कहाँ बने? अरे बेटा कुछ नहीं करना, इस P को आप किससे ज्वाइन कर दो? अपने A से। ठीक है, और इस P को ही ज्वाइन कर दो और ये बन गए आपके टेंजेंट। समझ में आ गया? और इससे आपका क्वेश्चन का आंसर मिल गया ना कि अगर पॉइंट एक्सटीरियर में है तो नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितने होंगे बेटा हमारे पास में? 2। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट्स अगर हमसे पूछा जाता है कि एक सर्कल पर मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट्स आप कितने बना सकते हो, तो आप क्या बताओगे? 2, क्योंकि एक एक्सटीरियर पॉइंट से भी हमने बना के देख लिया, हमने सर्कमफेरेंस के पॉइंट से भी देख लिया और इंटीरियर से भी देख लिया, इससे ज्यादा तो बन ही नहीं रहे ना बेटा। क्लियर हो गया कि हम टेंजेंट्स कैसे ड्रॉ करेंगे।
अब बात ये है कि मैंने आपसे कहा कि ये पी और पी भी टेंजेंट है। अब आप कह रहे हो कि आपने तो कह दिया, हम कैसे मान लें? आता है ना मन में कि मैम ने कह दिया कि ये टेंजेंट है, हम कैसे मान लें कि ये टेंजेंट है? क्या पता ऐसे ही कोई भी लाइन बना दी हो। तो देखो इसका भी वेरिफिकेशन है कि ये PA और ये PB हमारे टेंजेंट्स हैं। कैसे? आप एक काम करना, आप अपने इस पॉइंट A को इस पॉइंट O से ज्वाइन कर देना। अभी ये कंस्ट्रक्शन है, फिर भी मैं अभी ऐसे कर दे रही हूँ जिससे आप लोग अच्छे से समझ पाओ बेटा इस चीज को। मैंने O को A से ज्वाइन किया, O को A से ज्वाइन किया, तो ये हमारे गिवन सर्कल की OA क्या चीज हो गई बेटा? रेडियस हो गई। क्लियर? अगली चीज देखो कि जब हमारे पास में ये हमने सर्कल बनाया था, M को सेंटर लेके, M को रेडियस लेके ये वाला, तो इस वाले सर्कल के ये PO क्या हो गया बेटा? डायमीटर हो गया। ठीक है, डायमीटर हो गया तो ये हमारा पूरा का पूरा सेमी सर्कल हो गया। इस सेमी सर्कल के पॉइंट A को, जिसको आपने O से भी ज्वाइन कर दिया और यहाँ पर ये P से ज्वाइन ऑलरेडी है, तो आपने 9th में एक थ्योरम पढ़ी थी कि सेमी सर्कल का हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो सेमी सर्कल का हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, इसलिए हमारा ये वाला एंगल 90 डिग्री का होगा। ये एंगल 90 डिग्री का होगा, इसका मतलब ये हो गया कि हमारी PA OA के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाती है और OA गिवन सर्कल का रेडियस है। और यही तो हमने टेंजेंट में बनाते टाइम देखा था कि अगर सर्कमफेरेंस के किसी पॉइंट पर रेडियस हमारी 90 डिग्री का एंगल बना लेती है तो उसको हम टेंजेंट कह देते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम इसको भी वेरीफाई कर सकते हैं। आपको अच्छे से बनाना आ गया बेटा? अभी भी कोई डाउट हो तो वीडियो के एंड में मेरे नंबर्स हैं, आप मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके बच्चों?